बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसमें हमें जो है वो जस्ट 4 क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। 2 जो हैं वो यहाँ पे क्लास वर्क में दिए गए हैं और 2 होमवर्क में दिए गए हैं। रेड वाले जो हमारे पास ये वाले निशान हैं ये शो करते हैं कि ये क्लास वर्क में करने के लिए दिए गए हैं, और ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हुए हैं क्वेश्चंस ये होमवर्क में दिए गए हैं। मैं आज सारे ही समझा देता हूँ 4 के 4। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है इस एक्सरसाइज में 3.1 में वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में हमने इनको कन्वर्ट करना है, राइट करना है। सबसे पहले बेटा हमें ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन कहते किसको हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि हमने 10 की पावर में राइट करना होता है नंबर को। जैसे कोई भी एक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो और 10 की पावर के साथ, जैसे 10 टू द रेज पावर n लिखेंगे, ये एक जनरल फॉर्म होती है साइंटिफिक नोटेशन की, यानी a मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर n। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसको हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन में नंबर जो है वो राइट किया गया है। अब यहाँ पे पहले हम 4 वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे। वो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 416.9। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है इसमें हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है आपने जो जहन में रखनी कि हमें लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है। मतलब इसका क्या है, देखिए अगर हमारे पास ये एक नंबर है 5673, तो यहाँ पे अगर हम देखें लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट से राइट इस तरह नंबर्स को अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट हमारे पास 5 है, सेकंड 6 है, थर्ड वाला डिजिट 7 है, फोर्थ वाला डिजिट 3 है। तो फर्स्ट जो लेफ़्ट साइड से डिजिट है ना वो है 5। तो हमेशा जो पॉइंट होगा वो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होगा, यानी हम कहेंगे कि ये पॉइंट की असल जगह है ये 5 के बाद। यहाँ इसको लेके आना है, जहाँ पे भी पॉइंट होगा नंबर में लिखा गया। और बाज़ दफ़ा आपको ये लगेगा कि नंबर में पॉइंट नहीं लिखा गया, जैसे यही वाला एक नंबर जो मैंने लिख के आपको दिया था 5673। आप ये कह सकते हैं कि इसमें पॉइंट तो लिखा नहीं गया, लेकिन मैं आपको ये बात साबित कर सकता हूँ कि इसमें पॉइंट है, लेकिन उसमें क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे वो लिखा नहीं जाता, ये शो नहीं किया जाता। जैसे देखिए मेरा बेटा कि कोई भी अगर नंबर हमें गिवन हो तो उसके लास्ट पे पॉइंट होता ही होता है। जहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा गया हो, जिस नंबर में पॉइंट नहीं लिखा गया हो, वहाँ एक्सट्रीम राइट पे लिखा होता है वो पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट है, अगर किसी नंबर में ऑलरेडी पॉइंट ना मेंशन किया गया हो तो आपने हमेशा जहन में रखना है कि एक्सट्रीम राइट पे पॉइंट होता है, यानी एक्सट्रीम राइट पे जो डिजिट है उसके बाद वो पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ से लेके आना है इस नंबर के बाद, यानी 5 और 6 के दरमियान में लेके आना है, जो कि इसकी असल जगह है। मैं बेटे और बेटियों को इसको इस एग्जाम्पल से समझाता होता हूँ। एक बच्चा है, अगर हम इस पॉइंट को एक छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा समझें, वो घर से अपने गेट से बाहर निकल गया है और उसका घर ये है, हमेशा यही उसका घर होगा। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ये उसका घर है और वो अपने घर से बाहर निकल गया है। अब वो या तो घर से दाएं तरफ जा रहा है या बाएं तरफ जा रहा है। अब उसको हमने जब घर किसी कोई और इंसान ढूंढ के लाया और उसको उसके घर छोड़ दिया वापस, तो घर वालों ने पूछा आपको कहाँ से मिला, तो वो उसको ये इशारतन बताएगा या लिख के बताएगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि मैं इसको गली की दाएं तरफ से लेके आऊँ या बाएं तरफ से। तो वो जब हम शो करेंगे तो उससे क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि भाई ये बच्चा दाएं तरफ गया था घर के या बाएं तरफ गया था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखेंगे 5.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 1 2 3, यानी 3 डिजिट यहाँ से पॉइंट को उठाया और यहाँ ले आए इसके असल जगह पे, यानी वो बच्चा जो था गुम हुआ उसको यहाँ से पकड़ा और उसके घर यहाँ छोड़ा, और दरमियान में कितने घर आए, ठीक है, वो हमने भी बताना है कि ये 1 2 3, ठीक है ना, 3 घर दरमियान में थे, वो यहाँ हमने शो कर दिए। अब ये जो पॉजिटिव साइन है, ये वाला पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती किसी भी नंबर के साथ, तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये शो कर रहा है कि वो अपने घर से दाएं तरफ चला गया था घर से निकल के। तो हम दोबारा उसको पकड़ के लाए, घर वालों को पकड़ाया और साथ में ये बता दिया कि ये जी 3 घर जो है वो दाएं तरफ चला गया था। ये तो ये बता रहा है ये वाली चीज़ कि हमने उसको उसके घर पहुंचा दिया। ये देखें, अब ये अपने असली घर में
आ चुका है ये वाला बच्चा, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं असल क्वेश्चन की तरफ जो कि हमें एक्सरसाइज में से दिया गया है। इसमें देखें ये बच्चा हमें नजर भी आ रहा है, ये यहाँ पे ऑलरेडी उसने शो कर दिया है। ना भी शो किया होता लास्ट पे होता, जिस क्वेश्चन में नहीं होगा उसमें भी आपको मैं समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से इसको हमने लेके जाना है इसके असल घर में। ठीक है, इसका असल घर किधर है, वो यहाँ पे है लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा 4, यहाँ पे उसका घर, और ये 1, फिर 6 और फिर ये 9। यानी यहाँ पे पॉइंट को लेके आना है जहाँ पे मैंने इसको भी शो किया है इस निशान से, इस पॉइंट से। ठीक है, अब हम कितने घर उसको राइट से लेफ्ट की जानिब लेके गए, 1 और 2, दरमियान में 2 डिजिट्स आ रहे हैं। यानी मैं कह रहा हूँ कि ये 2 घर आगे चला गया था अपने घर से। ठीक है, तो अब हमने जब लिखना है 10 की पावर, तो यहाँ हम राइट करेंगे 10 टू द रेज पावर +2। तो यही इसका आंसर होगा। यानी अगर इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं या ये निशान के बगैर लिखूं तो यह आ जाएगा बेटा 4.169 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 2। यही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है इस वाले पार्ट की। ठीक है, अच्छा एक और जो है वो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, दैट इज 83,000। ठीक है, ये 5th वाला पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ अभी 83,000, इसमें 1 2 3 zeros हैं। ठीक है, अब हमें इसमें बिल्कुल ये शो नहीं किया हुआ कि वो बच्चा जो है वो कहाँ गया है, नज़र नहीं आ रहा अभी फिलहाल। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन समझाने से पहले, कि अगर किसी बी क्वेश्चन में किसी नंबर में पॉइंट ना लिखा गया हो तो वो एक्सट्रीम राइट पे होता है। यानी जैसे देखिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया, मैं इसको मजीद हाईलाइट भी करता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, ना हो तो आप खुद यहाँ पे राइट कर सकते हैं या अपने दिमाग में इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये यहाँ पे मौजूद है। अब हमने इसको यहाँ से लेके जाना है इसके असल घर में। असल घर कहाँ होगा, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। द नंबर विच इज द फर्स्ट नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 8 हेयर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो 8 है। अब हमने यहाँ से इसको पकड़ के इसको लेके जाना है 8 के बाद। ठीक है, तो इसको अब हम राइट कैसे करेंगे, देखें जरा यहाँ पे 8.3। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 3 आ गया हमारे पास एक डिजिट। यहाँ ये जीरोज ना भी लिखें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको मिस कर सकते हैं पॉइंट्स को, जो कि जीरोज को जो पॉइंट के बाद लिखे गए हों और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो। तो 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द रेज पावर 4। ठीक है, क्योंकि हम इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आए हैं। तो ये भी याद रखें मेरा बेटा कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हुए हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट साइड पे लेके आए तो पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेके आएंगे यानी लेफ्ट से राइट साइड पे, तो हमारे पास जो पावर होगी वो माइनस में होगी। जैसे मैं वो भी क्वेश्चन समझाना चाहूँगा, बेशक वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया ना होमवर्क ना क्लास वर्क में, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि मेरी बात करने का मकसद क्या है वो आपको क्लियर हो जाए बात। तो बेटा यहाँ पे देखें, इसी से नेक्स्ट वाला जो पार्ट है 0.00643, मैं इसको राइट करता हूँ अब 0, ये वाला 6th पार्ट है 0.00643। हमने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखें ये बच्चा जो है वो इसका असल घर कौन सा है, ये 6 के बाद। ठीक है, यानी इसको आना चाहिए 6 पॉइंट, यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट को, लेकिन ये अपने घर से बाएं तरफ चला गया है। यहाँ से इसको पकड़ के हमने यहाँ ला के छोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम राइट क्या करेंगे अब 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर क्या आएगा। अब क्योंकि हम इसको लेफ्ट साइड से पकड़ के लेके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से इसके घर में छोड़ के आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से पकड़ा और इसके असल घर में छोड़ दिया इसको, तो हमें यहाँ शो करना पड़ेगा कि ये बच्चा बाएं तरफ गया था। 1 2 3 डिजिट यानी 3 घर गया, तो यहाँ शो करेंगे -3। यही इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से और आसानी से समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो मेरा बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन वो नोटेशन है जिसमें हम 10 के बगैर नंबर को राइट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर समथिंग, उसके बगैर हम राइट करें, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी ये जो हमारे पास 10 की पावर दी हुई है, इसमें 10 टू द रेज पावर 10 दी है, इसमें
10 टू द रेज पावर -4 दी गई है, हमने इसको ख़त्म करना है इस क्वेश्चन में से। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं ये वाले। सबसे पहले यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, जो कि हमें क्लास वर्क में सॉल्व करने के लिए दिया है, विच इज़ 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 10। अब ये पॉजिटिव 10 है, ठीक है। जब हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है और हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव होगी, सो हम मूव करेंगे पॉइंट को टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है, राइट साइड पे हम उसको मूव करेंगे, ठीक है, जब पावर पॉजिटिव होगी। और जब हमारे पास पावर नेगेटिव होगी तो हम पॉइंट को किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये निशानी है इसकी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के लिए ये बातें आपको जहन में आपके होनी चाहिए। तो अब हम इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए क्वेश्चन को ऑर्डिनरी नोटेशन में राइट करेंगे। ये क्या रहेगा हमारे पास 5 0 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट को 10 टाइम्स राइट साइड पे ले जाना है, 10 डिजिट, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोबारा एक दफा मैं रिपीट करता हूं इसको बेटा। जो भी हमारे पास पावर होगी, पहले हमने देखना है कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी तो हमने पॉइंट को जहां पे वो होगा वहां से राइट साइड पे ले जाना है, ठीक है। और अगर हमारे पास पावर नेगेटिव होगी तो पॉइंट जहां पे भी होगा उसको हमने लेफ्ट साइड पे ले जाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब सॉल्व कर रहे हैं उसमें पॉइंट पावर जो है वो नेगेटिव में दी गई है। यहां पे हम राइट करते हैं थर्ड वाला पार्ट इसका। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -6। अब देखें यहाँ पे पावर हमारे पास -6 है, तो हमने क्या करना है, पॉइंट जहां पे भी है वहां से हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि पावर हमारे पास माइनस में दी गई है। इसको हम राइट कैसे करेंगे, अब देखें, बगैर पॉइंट के नंबर राइट कर देने हमने जो लिखे हुए हैं 9018, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास पॉइंट यहाँ पे था, अब इसके बाद हम पॉइंट जो डिजिट्स हैं वो काउंट करना शुरू कर देंगे। ये 9 पहला हो गया डिजिट, फिर जो नहीं होंगे उसमें हम 0 राइट कर लेंगे, ठीक है। ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, यानी ये 6 डिजिट हो गए। और पॉइंट से पहले 0 इसलिए राइट कर देते होते हैं ताकि जो पॉइंट है वो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, ठीक है। ये वाला इस वाले पार्ट का हमारे पास आंसर होगा। तो यही हमारे पास सिंपल सा रूल था साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का और ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने का, जो कि हमने इस एक्सरसाइज में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।